अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो आपने डेफिनेटली इस बुक के बारे में सुना भी होगा, क्योंकि आजकल तो एग्जाम का पैटर्न वैसे भी बदल चुका है। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और एससी वर्मा में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो तो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सर एससीबी के क्वेश्चन क्या डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं? हाय जेई वॉरियर्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आप सभी के साथ डिस्कशन करने आए हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट एससी वर्मा बुक। आप में से कई सारे लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से हमेशा कुछ कॉमन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस बुक मुझसे पूछते रहे। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो आपने डेफिनेटली इस बुक के बारे में सुना भी होगा और इवन आप में से कई सारे लोग इस बुक को फॉलो भी करते होंगे, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह को सॉल्व भी करते हैं। वो क्वेश्चन जो आपके जहन में कहीं ना कहीं रहते हैं, वो क्वेश्चन ये है कि सर इस बुक को इफेक्टिवली किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं टू सिक्योर द टॉप रैंक इन द जेई एग्जाम। दूसरा सवाल, क्या सर सारे क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है क्या? सर यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में अनसॉल्व एग्जांपल्स हैं। क्या हर एक एक क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है क्या, या फिर कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन करने से भी काम चल जाएगा? क्या ये सवाल है? पक्का होगा भाई, मुझे पता है ना आप लोग कितने आलसी हो, है ना। तीसरा एक और सवाल, सर एससीबी के क्वेश्चन क्या डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो भाई इसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ, हाँ पूछेगा। इस बार जो जेई एडवांस का एग्जाम हुआ था उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, रिसोर्सेज ऑफ जेई पेपर। उसमें अबाउट 20% क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली एससीबी की बुक से पिक किए गए थे, या मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट उसी तरीके के रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे जैसा कि आपको इस बुक में दिए हुए। ये लो भाई, इस चीज का जवाब तो आपको मिल गया। अब एक और सवाल, सर ऑलरेडी हमारे पास अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल है, मॉड्यूल्स वगैरह हैं, और हमारे पास एक दो अदर ऑथर्स की प्रैक्टिस बुक्स अवेलेबल है, तो सर उनको कर लूँ क्या? क्योंकि आजकल तो एग्जाम का पैटर्न वैसे भी बदल चुका है। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और एससी वर्मा में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो तो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो वो आज का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से नहीं है। बात आपकी सही है, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपके हर एक सवाल को बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। इवन आपको ये भी बता करके जाऊंगा आज के इस वीडियो में कि आपको किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन डेफिनेटली जरूर करने चाहिए और जिन क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी फॉर द जेई एग्जाम बहुत ज्यादा है। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब मैं जेई की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था ना, उस समय से लेकर के आज तक अगर मैंने ऐसी कोई बुक देखी है ना जिसकी लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली है, जिसके क्वेश्चंस काफी रिलेवेंट है ना, वो ये बुक है ऐसी। तो जब आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन जो है वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। स्पेशली मेरे वो सभी दोस्त जो इस समय प्रेजेंटली क्लास 11th या 12th में है ना, या वो सभी लोग जो जेई की प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, मैं उन सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप एससीबी के सॉल्व एग्जाम्पल जरूर सॉल्व किया करिए। स्पेशली उन सभी से जो ये बोलते हैं ना कि सर थ्योरी तो समझ आ जाती है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते क्योंकि अभी आपके कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हुए, आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो बुक है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने में, इक्वेशंस को लिखने में आपकी बहुत हेल्प है। और इवन अगर आपने इसके सॉल्व एग्जांपल्स देखे हो तो उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत डिटेल्ड में लिखे गए हैं। अगर आप उन सॉल्यूशंस को भी पढ़ेंगे ना, दैट विल आल्सो हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। तो भाई देखो यार, अगर क्लास 11th में हो ना तो आप डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्टिव O1 O2 सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जेई की प्रिपरेशन अभी 2 या 3 महीने पहले स्टार्ट करी है तो डेफिनेटली अभी बहुत ज्यादा रिपल्शन आ रहा होगा, चीजें एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रही होंगी। और स्पेशली जोरदार स्वागत होता है जब आप वेक्टर और काइनेमेटिक्स जैसे चैप्टर्स को, स्पेशली रिलेटिव मोशन जैसे चैप्टर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो दोस्तों बड़े भाई के तौर पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इस बुक को सॉल्व करने की आदत डेवलप करिए। आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे एंड यू लव द फिजिक्स। अब भाई अब मुद्दा ये है, सर मैं तो टॉपर बैच में हूँ, मुझे तो 4 महीने बाद जेई मेंस का पेपर देना है और 8 महीने बाद जेई एडवांस का पेपर देना है, मेरे पास इतना समय नहीं है ना सर।
मुझे इतना सारा स्टडी मटेरियल करना है, PYQs को भी सॉल्व करना है, मेरे पास तो बहुत लिमिटेड टाइम इंटरवल है, क्या मैं अभी सभी क्वेश्चंस करूं? या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन कर लेने से मेरा रिवीजन हो जाएगा? तो देखो यार, एक पहला रिकमेंडेशन तो ये कि किसी भी चैप्टर के जो लास्ट के 20% क्वेश्चन जो है ना, वो हर स्टूडेंट को करने चाहिए, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो या इवन ड्रॉप ले रहा हो। क्योंकि लास्ट के जो 20% क्वेश्चंस है ना, वो एक जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली वो ऐसे क्वेश्चंस हैं दैट विल हेल्प यू टू ग्रैस्प योर कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट के बारे में बताऊं। इस लिस्ट का PDF जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये हमने एक लिस्ट प्रिपेयर किया है फॉर द रिवीजन पर्पस। अगर आपके पास समय लिमिटेड है या आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता, आप ऑलरेडी अपने कोचिंग मटेरियल्स को सॉल्व करने में ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपका चला जाता है, तो मेरा इन सभी अपने भाई लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमने यहाँ पर चैप्टर वाइज ये बताया है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आपको करने चाहिए। और देखिए कितना डिटेल में यहाँ पर EX का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल्स, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना, सॉल्व एग्जाम्पल्स में से आपको कौन कौन से एग्जाम्पल्स करने चाहिए। जैसे चैप्टर 8 में 7, 9, 10, 14। इसके बाद ये लिखा है QA। ये QA क्या है? क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। अगर आप टॉप रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं ना, टॉप 500 के लिए, तो डेफिनेटली यू शुड फॉलो इट। मेरे सारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जे एग्जाम को टॉप रैंक के साथ क्रैक किया ना, उन सब ने ना क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर जरूर किए और डिस्कशन करिए। इंपॉर्टेंट क्या है यार, इनके आंसर्स नहीं दिए हुए। अगर आपने सॉल्व कर लिया और आपको पता ही नहीं है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है गलत है, तो आपको उस केस में अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करना चाहिए। मतलब आप इसे तभी फॉलो करें जब आप अपने टीचर्स के कनेक्शन में हैं, आपका एक ऐसा फ्रेंड सर्कल है जिसमें आपके दोस्त पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा, जो कि फिजिक्स से मोहब्बत करते हैं, तो उनके साथ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने में ना एक अलग ही लेवल का मजा आता है। फिर उसके बाद O1 एंड O2 जो कि आपको पता है, ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। तो इवन हमने यहाँ पर ये भी बता दिया है अपने सभी गरीब भाई बंधुओं के लिए, यार एटलीस्ट आपको O1 और O2 में ये क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए। लास्ट में है US, मतलब अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स, जो आपकी एक्सरसाइज में है, उसने भी बता दिया है कि बेटा अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स में से आपको पर्टिकुलर किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। इतना तो कर सकते हो ना। सब नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर भाई ने बोला है करना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो क्वेश्चंस है ना जिससे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे और डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पे किए जाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं, जिस भी मटेरियल को सॉल्व करते हैं, उन सभी मटेरियल में लगभग 30 to 40% जो क्वेश्चंस है ना, वो SC वर्मा बुक के क्वेश्चंस को ही मॉडिफाई करके डिजाइन किए गए हैं। अगर आपको अपने मॉड्यूल को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है ना, फॉलो इट यार, इट विल हेल्प यू। ये ओरिजिन है, यहीं से चीजें क्या हुई है, डेवलप होना स्टार्ट हुई है। आई होप मेरी बातें समझ आ गई होंगी। और एट द एंड एक बात बता देता हूँ कि देखो यार, सॉल्व करो या मत करो, ये तो तुम्हारी अपनी चॉइस है, क्योंकि वैसे भी करते तो तुम वही हो जो तुम्हारा मन करता है, लेकिन ये बुक तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द रीडिएस्ट बुक फॉर ऑल द जेई एस्पिरेंट। अगर आप एक सच्चे जेई एस्पिरेंट है ना, ये बुक यार रीड करके अपने रूम में जरूर रखनी चाहिए। ये एक सच्चे जेई एस्पिरेंट की निशानी है, उसकी पहचान है। आई होप सो ये मेरी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये लिस्ट जो है उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय जेई वॉरियर्स, आपको पता है अबाउट द अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल, जिसमें आपको मिलेगा 7 डे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द प्लस कोर्सेज ऑफ IIT JEE, जिसमें आपको मिलने वाला है ऑल ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस, स्टडी मटेरियल क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, 24/7 डाउट सॉल्विंग। लेकिन इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा टिल 3rd September, और उस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फटाफट से जाइए, रजिस्टर करिए और सभी कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करिए और फाइंड आउट करिए विच कोर्स इज बेस्ट सूटेबल फॉर ऑल ऑफ यू।